अम, दोस्तों नमस्कार। मैं अजय विक्रम सिंह मंडा आप सभी हॉर्स लवर्स, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स का स्वागत करता हूँ। आज कुछ ऐसा मन किया कोई वीडियो बनाया जाए और लोगों से बात की जाए। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके घोड़े अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। टॉपिक मैंने इसलिए ये उठाया है, बेसिकली टॉपिक है इन ब्रीडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए और हमें क्यों नहीं करनी है। आज मैं किसी मित्र से, परम मित्र से बात कर रहा था, इन ब्रीडिंग की बात आई और कुछ बातें मेरे दिमाग में आई। तो मैं टेक्निकल बातों में नहीं जाऊंगा और मैं आपको टेक्निकली पॉइंट्स नहीं बताऊंगा या बायोलॉजिकल पॉइंट्स नहीं बताऊंगा या जेनेटिकल पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो टेक्निकल बातें हैं कि इन ब्रीडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। हम सबको पता है कि इन ब्रीडिंग गलत है। इन ब्रीडिंग का मतलब है दो सगे भाई बहनों को क्रॉस करवाना या हाफ ब्रदर सिस्टर्स को क्रॉस करवाना जिनका बाप सेम हो, या बाप बेटी को क्रॉस करवाना या बेटी को बाप से क्रॉस करवाना, इवन दादी को पोते से क्रॉस करवाना, और या फिर पोती को दादे से, या नाना नानी को उनके बच्चे के बच्चे से क्रॉस करवाना इन ब्रीडिंग है। ये सिंपल फैक्ट है। कोई भी घोड़े की पेडिग्री होती है, उसमें 15 पेयर्स होते हैं। सबसे पहले घोड़ा, उसका बाप, उसकी माँ। जब ऊपर अपन बाप को देखते हैं, बाप का बाप, बाप की माँ, उसकी माँ, 4 यहाँ पे पेडिग्रीज होती हैं, 4 कप या पैर यहाँ होते हैं, और उस ऐसे करके करीब 15-17 पेडिग्री होती है, जो कि एक अच्छी पेडिग्री में, नॉन पेडिग्री में बन सकती है। इन ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए, हम सबको पता है। इसके फॉल्ट्स हम सबको पता है। किस तरह के बच्चे आते हैं इन ब्रीडिंग के बाद, क्या होता है वो भी हम सबको पता है। लेकिन हम फिर भी इन ब्रीडिंग करे जा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल से 3 एग्जाम्पल दूंगा जो मैं जब बात कर रहा था तो मेरे मन में आया और मैंने उस पर सोचा ये वीडियो बनाया जाए। 3 एग्जाम्पल है, 3 स्पीशीज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है डॉग्स। अगर हमें मारवाड़ी घोड़ों के बारे में अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं घोड़ों से, तो डॉग्स इंडस्ट्री से आप सीखिए। कोई आदमी के पास सपोज कर लिए बहुत महंगी फीमेल है, इम्पोर्टेड फीमेल है, उसने ब्रीड करी है, उसने शो कराया, वो शो चैंपियन है, मल्टी मिलियन शो चैंपियन है, वो क्यों नहीं उसको उसके भाई से या उसके बाप से वापस क्रॉस कराते हैं? जीन सेम रह जाएगा, वापस शो विनर्स पैदा हो जाएंगे, चैंपियन पैदा हो जाएंगे। अगर वो वर्किंग क्लास में तो वर्किंग क्लास वाले पे वो कोई दूसरा मेल देखते हैं जो कहीं से इम्पोर्ट हो या अच्छा हो या वो भी चैंपियन हो या उससे मैच करता हो, लेकिन वो ये ध्यान रखते हैं कि ये क्लोज ब्रीडिंग ना हो या इन ब्रीडिंग ना हो। क्योंकि जब उनके इन ब्रीडिंग के, जैसे कि पहले हम लोग करते थे, किसी लीटर से 2 बच्चे उठा लिए, पाल लिए, उनके बच्चे अक्सर मरते थे, 5 में से 4 मर जाते थे। ये सिंपल है। उसके अलावा काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन डॉग्स में आती थी। एग्रेशन है, डिफॉर्मिटीज़ हैं, इनफर्टिलिटी है। ये सिंपल एग्जाम्पल है। आप बात कीजिए डॉग्स वालों से, उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं करवाते हैं। ये जस्ट नॉट, अगर ये फैशन है या शो ऑफ है तो 1 या 2 आदमी करते, बट रेगुलर ट्रेंड है। वो इस फीमेल को उसके भाई बहन बाप से क्रॉस नहीं करवाएंगे, वो एक अलग मेल ढूंढते हैं, अलग लाइन का ढूंढते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रीडिंग। सेकंड परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ गायों वालों का, जो आजकल गायों का ट्रेंड है। कोई गाय है जिसका मान लीजिए 25-30 लीटर दूध है, अच्छे कैपेसिटी का दूध है, उसको एक सांड से क्रॉस कराया जिसकी माँ का भी 25-30 लीटर दूध था। एक बच्चिया हुई, बच्चिया तैयार हो गई। अब उस बच्चिया को उसके बाप से क्रॉस क्यों नहीं करवा लेते वो, या उसके भाई भी हुए होंगे उससे क्रॉस करा लिया, हाफ ब्रदर सिस्टर नहीं, वो सांड को चेंज करते हैं और वो कोई दूसरा सांड लाते हैं। काम दोनों का एक ही है, उसका भी दूध की कैपेसिटी के लिए और इसका ऑलरेडी दूध कैपेसिटी है, लेकिन वो एक अलग सांड लाते हैं जो कि उसके आसपास 6-7 पीढ़ी तक कहीं भी कोई इंतजाम ना हो। अब आ जाइए घोड़ों पे। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है रेस के घोड़ों का। कोई आप मैर देखिए जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और ना भी है अगर उसका ब्रीडिंग रिकॉर्ड है, तो वो क्यों नहीं उसको उसके सगे भाई से या उसके बाप से क्रॉस कराते हैं या उसके नाना से क्रॉस कराते हैं? अगर वो ऐसा करते भी है तो वो लाइन ब्रीडिंग में बहुत पीछे तक होता है, जहाँ पे एक पेडिग्री जब हम आएगी तो उसमें कहीं वो 2 नाम दिखेंगे जिनको वो बोल्ड लेटर्स में शो करते हैं। वो क्यों दूसरे लाइन का घोड़ा ढूंढते हैं जो इक्वली गुड हो, इक्वली अच्छा हो, इक्वली रेस विनर हो, और काफ़ी महंगी फीस भी देते हैं उसी के लिए। घोड़ी चैंपियन है, कोई भी आप घोड़ा यूज़ कर लें, उसका सगा भाई यूज़ कर लें, आपके जीन्स तो सेम रह जाएंगे। वो नहीं करते हैं। इन ब्रीडिंग से फॉल्ट्स आते हैं। कुछ फॉल्ट्स विजिबल हैं जो आपको दिख रहे हैं, फिनोटिपिकल फॉल्ट्स हैं। उसमें दांतों का आगे पीछे होना, एक आंख का गायब होना या दोनों आंखों से अंधा होना। उसके अलावा चौड़ा सर, पतला, कॉरसनेस, सिर्फ फाइननेस नहीं आती है, कॉरसनेस भी आ जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बड़ी होना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें छूटना। ये तो हम बाहर से देख रहे हैं। या अगर अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी, किडनी मिसिंग,
लीवर का कुछ और फंक्शनिंग सिस्टम नहीं, ब्लड में कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, उसका बेसिक कारण है इनब्रीडिंग। इसीलिए जो लाइनेज की बात करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि लाइनेज से घोड़ा नहीं बनता है, घोड़े से लाइनेज बनती है, लेकिन लाइनेज का जानना इसीलिए ज़रूरी है। आज 2 काले घोड़े क्रॉस होके लाल बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें उनकी लाइनेज अगर हमें पता है तो वो शौक हमें नहीं लगेगा कि लाल बच्चा कैसे हो गया, उसका उसकी माँ, नानी, दादी, कोई लोग। और इसीलिए अगर हम जब ब्रीडिंग करते हैं तो आइदर हम किसी पर्पस के लिए ब्रीड करते हैं, आजकल हम साइज़ के लिए ब्रीड करते हैं, पर कलर के लिए ब्रीड करते हैं, या कोई पर्टिकुलर फीचर्स के लिए ब्रीड करते हैं, तो दोनों तरफ की लाइनेज का जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता रहे कि आपको कोई चीज़ ऐसी आ जाए जो आपने सोची ना हो, क्योंकि ब्रीडिंग आप मेहनत कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है कि आपको कैसा पैदा करना है। तो आप एटलीस्ट आपको पता है कि क्योंकि इसका पिछला ऐसा था इसलिए ये ऐसा है। आज कुछ अच्छे घोड़े जिनके बच्चे ग्रे हो रहे हैं या नुकरे हो रहे हैं या चंबे हो रहे हैं, तो वो उसका पीछे कुछ है, उसकी वजह से, तो वो जानना ज़रूरी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इन ब्रीडिंग को अवॉइड करें। इन ब्रीडिंग, इस ब्रीड को हो सकता है ये स्पेसिमेन, पहला जो बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, वो बहुत अच्छा हो, बहुत फाइननेस आ जाए, दोनों की फाइननेस आपने मैच कर दिया, लेकिन जब वो आगे कुछ प्रोड्यूस करेगा तो वो बिल्कुल ख़राब ही करेगा। इन ब्रीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड मन बिल्कुल ना है, इसीलिए लोग बड़े बड़े देशों में लोगों के पास जंपर्स होते हैं, ड्रेसाज के घोड़े होते हैं, इवन छोटे पोनीज होते हैं। अगर उनको उनका लाइन का मैच नहीं मिलता है तो वो इन ब्रीडिंग नहीं करके बाहर से महंगा सीमन इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से करते हैं। क्लाइसडेल एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल है। अगर किसी देश में कम नंबर है तो जिस देश में और हैं और उनका कोई 5-7 पीढ़ी का डिफरेंस है तो वहाँ से सीमन इंपोर्ट करते हैं। सिंपल है, इन ब्रीडिंग जैसे ह्यूमंस में इन ब्रीडिंग घोड़ों में अलाउड नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इवन जो बड़े स्टाइलिंग वाले हैं जिनके पॉपुलर वो भी इस चीज़ को मना कर रहे हैं। प्लीज़ इन ब्रीडिंग को अवॉइड कीजिए, खुश रहिए, अच्छे घोड़े ब्रीड कीजिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं वापस। थैंक यू सो मच।